बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे साल्ट एनालिसिस, एसिड रेडिकल क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल क्या होते हैं और इनको प्रैक्टिकली आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और कॉपी के ऊपर आप कैसे जो है वो इनकी डिटेक्शन के टेस्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि साल्ट क्या है। अब ये देखें, हमारे पास एसिड है और कोई बेस है। हमें पता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहला एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ साल्ट, तो आप बताएंगे कि एसिड और बेस के रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एसिड है जी HCl और बेस है हमारे पास कास्टिक सोडा NaOH। ये रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से स्टूडेंट H और ये OH, ये क्या चीज़ बन गई, ये बन गया वाटर। ठीक हो गया। जबकि यहाँ से Na और ये Cl, ये क्या बन गया NaCl, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से जो कंपाउंड बन रहा है इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप साल्ट बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि साल्ट जो है ये सोडियम क्लोराइड है, इसके दो पोर्शन हैं, एक ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है और एक ये नेगेटिव वाला हिस्सा है। अगर आप गौर करें तो ये जो क्लोराइड है, साल्ट का जो नेगेटिव पोर्शन है, ये कहाँ से आया है, एसिड से आया है। तो आप बताएंगे कि साल्ट का वो वाला कंपोनेंट जो नेगेटिवली चार्ज हो और एसिड और बेस के रिएक्शन के दौरान एसिड से आए, उसे आप बोलते हैं एसिड रेडिकल। तो इसके मतलब है कि क्लोराइड क्या है, ये एसिड रेडिकल है। ये क्या है, ये एसिड रेडिकल है। जबकि स्टूडेंट साल्ट एसिड और बेस के रिएक्शन से जो साल्ट प्रोड्यूस होता है, साल्ट का वो वाला कंपोनेंट जो इस रिएक्शन में बेस से आए, उसे आप क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल। क्या बोलते हैं उसे, बेसिक रेडिकल बोलते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि साल्ट के दो हिस्से होते हैं, एक एसिड रेडिकल और एक स्टूडेंट क्या होता है, बेसिक रेडिकल। एसिड रेडिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और बेसिक रेडिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब स्टूडेंट हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ एसिड रेडिकल्स। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, एसिड रेडिकल्स की 3 टाइप्स हैं। एसिड रेडिकल्स की 3 टाइप्स हैं। ये तीनों टाइप्स आपने याद रखनी है। सबसे पहली जो टाइप है वो है डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स। डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स, डाइल्यूट एसिड ग्रुप कौन से हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इसी तरह सल्फाइड और नाइट्राइट। ये क्या है, डाइल्यूट एसिड ग्रुप है। इन्हें डाइल्यूट एसिड ग्रुप क्यों कहते हैं, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ये आपने याद करना है, डाइल्यूट एसिड ग्रुप कौन से हैं। वाइवे में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताएं डाइल्यूट एसिड ग्रुप कौन से हैं। ठीक हो गया। तो आपने बताना है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड और नाइट्राइट। ठीक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड जो टाइप है वो है कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप्स की। कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप्स, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप कौन से हैं, उनमें क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, इसी तरह स्टूडेंट एसीटेट है और इसी तरह नाइट्रेट। जो रेडिकल आपके सामने लिखे हैं आप यही याद कर लें। डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड जो एसिड रेडिकल्स हैं, इनमें से कोई एक रेडिकल पेपर में आपसे पूछा जाएगा और उसके ही टेस्ट आपने करने हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स थर्ड जो टाइप है वो है स्पेशल ग्रुप। तो स्पेशल ग्रुप में 2 रेडिकल हैं, एक है स्टूडेंट सल्फेट और दूसरा है फास्फेट। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको पता होना चाहिए, साल्ट क्या है। साल्ट के कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल। फिर एसिड रेडिकल की 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, डाइल्यूट एसिड ग्रुप, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप और स्पेशल ग्रुप। बात की समझ लगी। अब स्टूडेंट आपको एग्जामिनर ने साल्ट दे दिया है और उसने पूछा है कि बताएं इसमें डाइल्यूट एसिड ग्रुप है या कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप है। तो आपने स्टूडेंट क्या करना है, आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है, ग्लास ट्यूब है ये टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर आपने ये ले लिया साल्ट,
ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे डाइल्यूट एसिड। क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर लें, नाइट्रिक एसिड ऐड कर लें, लेकिन वो हो डाइल्यूट। डाइल्यूट एसिड ऐसा एसिड होता है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और एसिड की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक हो गया। जबकि कंसंट्रेटेड एसिड ऐसा एसिड होता है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है और एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला जो टेस्ट आपने करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लिया, साल्ट लिया और उसमें आपने डाइल्यूट कोई भी एसिड जो है उसकी थोड़ी सी अमाउंट जो है वो आपने इस साल्ट के अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इफ़ रिएक्शन अकर्स, अगर रिएक्शन हो जाए तो आप कहेंगे साल्ट के अंदर क्या है, डाइल्यूट एसिड के ग्रुप्स हैं, डाइल्यूट एसिड के रेडिकल्स हैं। देन डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि आपके पास क्या है, साल्ट है, एग्जामिनर ने आपको साल्ट दे दिया है, आपको नहीं पता कि ये साल्ट के अंदर कौन से रेडिकल्स हैं। आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर साल्ट लिया, साल्ट के अंदर आपने क्या ऐड करना है, थोड़ी सी अमाउंट डाइल्यूट एसिड की। अगर रिएक्शन हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि इस साल्ट के अंदर डाइल्यूट एसिड के रेडिकल्स हैं, यानी कि इस साल्ट में कार्बोनेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, सल्फाइट हो सकता है और इसी तरह स्टूडेंट नाइट्राइट हो सकता है। बात की समझ लगी। लेकिन अगर क्या है कि यहाँ पर रिएक्शन नहीं होता, इफ रिएक्शन डजंट अकर, अगर रिएक्शन नहीं होता तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, फिर आप बताएंगे यहाँ पे कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स आर एब्सेंट। ठीक हो गया। ये हम जो है वो इब्तदाई टेस्ट कर रहे हैं चेक करने के लिए कि आया कि इनमें से किस ग्रुप का रेडिकल जो है वो साल्ट में मौजूद है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर साल्ट लिया, जैसे ये डायग्राम में शो किया गया, इसमें डाइल्यूट एसिड की थोड़ी सी अमाउंट ऐड कर दी। अगर रिएक्शन हो जाए तो डाइल्यूट एसिड के रेडिकल्स होंगे, ठीक है, और अगर रिएक्शन ना हो तो डाइल्यूट एसिड के रेडिकल नहीं होंगे। बात की समझ लगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि डाइल्यूट एसिड के रेडिकल को कैसे डिटेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट सेकंड जो केस है उसमें हम देखेंगे कि इसमें अगर कहता है रिएक्शन नहीं होता तो फिर कौन से हो सकते हैं, फिर कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप हो सकता है या फिर स्पेशल ग्रुप के रेडिकल हो सकते हैं। तो इसको आप साथ साथ नोट करते जाएं। अब हम नेक्स्ट टेस्ट करते हैं कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास टेस्ट ट्यूब में साल्ट है और डाइल्यूट एसिड ऐड करने से रिएक्शन नहीं हुआ तो आप लिख देंगे कि साल्ट डज नॉट कंटेन डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स बिकॉज डाइल्यूट एसिड डजंट रिएक्ट विद साल्ट। बात की समझ लगी। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया कंसंट्रेटेड एसिड को। कंसंट्रेटेड एसिड को अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी स्टूडेंट वही केस है, आपके पास साल्ट है तो यहाँ पे अगर कंसंट्रेटेड एसिड को ऐड करें, इफ रिएक्शन अकर्स देन कंसंट्रेटेड ग्रुप्स प्रेजेंट। बात की समझ लगी। अगर रिएक्शन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके जो साल्ट है उसमें क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, एसीटेट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, यानी कि इनमें से कोई एक रेडिकल हो सकता है। और अगर रिएक्शन ना हो तो इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड के रेडिकल्स भी साल्ट में एब्सेंट है। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे आप लिख दें, दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि if reaction doesn't occur then concentrated groups are absent। ओके हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ से हमें दो टेस्ट हमने किए, हमें पता चल गया कि साल्ट में या डाइल्यूट एसिड के ग्रुप हो सकते हैं या कंसंट्रेटेड। ठीक है, एग्जामिनर ने आपको साल्ट दे दिया है, साल्ट को आप टेस्ट ट्यूब में लें,
उसमें डाइल्यूट एसिड को ऐड करें थोड़ी सी अमाउंट, अगर रिएक्शन हो जाए तो फिर डाइल्यूट एसिड के रेडिकल होंगे, अगर रिएक्शन ना हो तो फिर डाइल्यूट एसिड के रेडिकल एब्सेंट हैं। दोबारा फिर आपने नया साल्ट लिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें अब क्या ऐड करेंगे आप, उसमें कंसनट्रेटेड एसिड ऐड करेंगे। अगर रिएक्शन हो जाए तो फिर कंसनट्रेटेड एसिड के रेडिकल्स होंगे। कौन कौन से हैं वो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसी तरह एसीटेट है और नाइट्रेट है। और अगर रिएक्शन ना हो तो फिर कंसनट्रेटेड एसिड के रेडिकल भी एब्सेंट है। अब आपके पास साल्ट है, उसमें आपने डाइल्यूट एसिड को ऐड किया, रिएक्शन नहीं हुआ तो डाइल्यूट एसिड के रेडिकल भी एब्सेंट। फिर कंसनट्रेटेड एसिड को ऐड किया, रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब है कंसनट्रेटेड एसिड के भी रेडिकल एब्सेंट। तो फिर थर्ड ग्रुप कौन सा हो सकता है, स्पेशल ग्रुप हो सकता है। तो ये पॉइंट स्टूडेंट आपने याद रखना है कि अगर आप क्या करें, आप इस साल्ट के अंदर कंसनट्रेटेड एसिड को ऐड करें और रिएक्शन ना हो, नो रिएक्शन, या फिर आप इसमें क्या ऐड करें, डाइल्यूट एसिड को ऐड करें तब भी रिएक्शन ना हो यहाँ पर, तो आप क्या स्टूडेंट बताएंगे कि साल्ट के अंदर जो है वो ना तो डाइल्यूट एसिड के रेडिकल है ना ही कंसनट्रेटेड, बल्कि इसके अंदर कौन से हैं, स्पेशल ग्रुप के रेडिकल हैं। स्पेशल ग्रुप के रेडिकल हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, सल्फेट हो सकता है या फॉस्फेट हो सकता है। तो ये है स्टूडेंट सबसे बेसिक, सबसे पहला जो टेस्ट आप करेंगे, जाते ही लैब में आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, साल्ट की थोड़ी सी अमाउंट टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसमें डाइल्यूट एसिड को आपने ऐड कर दिया, ठीक हो गया। डाइल्यूट एसिड को ऐड किया, अगर रिएक्शन हो जाए तो डाइल्यूट एसिड के रेडिकल होंगे, ये आपने याद करने हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड और नाइट्राइट। और अगर रिएक्शन ना हो तो फिर आप लिख देंगे जी यहाँ पे डाइल्यूट एसिड के रेडिकल एब्सेंट है। क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड है कि साल्ट लिया, उसमें कंसनट्रेटेड एसिड को ऐड किया, अगर रिएक्शन हो जाए, ठीक है, रिएक्शन होगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक हो गया। अगर रिएक्शन हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, कंसनट्रेटेड एसिड के रेडिकल प्रेजेंट है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट है, इसी तरह ऑक्सालेट है, इसी तरह नाइट्रेट है। और अगर रिएक्शन ना हो तो इसका मतलब क्या होगा, कंसनट्रेटेड एसिड रेडिकल एब्सेंट है। और अगर आपके पास साल्ट है, उसमें डाइल्यूट आपने ऐड किया, रिएक्शन नहीं हुआ, कंसनट्रेटेड एसिड ऐड किया, रिएक्शन नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब होगा जो साल्ट है उसके अंदर स्पेशल ग्रुप के रेडिकल हो सकते हैं। कौन कौन से, उसमें सल्फेट हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, फास्फेट हो सकता है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अब हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि डाइल्यूट एसिड के ग्रुप्स को हमने डिटेक्ट कर लिया है, साल्ट आपने ले लिया है, उसमें आपने एसिड को ऐड किया, रिएक्शन हो गया, तो इसका मतलब है कि डाइल्यूट एसिड के रेडिकल हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा रेडिकल है, साल्ट के अंदर जो है वो इनमें से कौन सा रेडिकल है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्दर जो है वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे और इसको आप साथ साथ जो है वो अपनी आंसर शीट के ऊपर इसके टेस्ट भी लिखते जाएंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है, आंसर शीट के ऊपर या अपनी प्रैक्टिकल कॉपी के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले आप लिखते हैं एक्सपेरिमेंट, दूसरे कॉलम में आप लिखते हैं ऑब्जर्वेशन, तीसरे कॉलम में आप लिखते हैं इन्फ्रेंस, ठीक है, यानी कि आपने क्या यहाँ से नतीजा अखज़ किया है। मैंने यहाँ पे EXP लिखा है, आप कंप्लीट वर्ड लिखेंगे एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जर्वेशन और यहाँ पे लिखेंगे इन्फ्रेंस, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या किया, आपके पास यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, साल्ट है, ओके हो गया। इसमें आपने क्या ऐड किया, इसमें आपने ऐड किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक हो गया। तो ये आपका स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। क्या किया आपने, साल्ट लिया है और इसमें आपने ऐड किया है किस चीज़ को, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को। इधर आप परफॉर्म भी करते जा रहे हैं और इधर आप अपना आंसर शीट के ऊपर डाटा भी लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो साल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर यहाँ से क्या हो स्टूडेंट, यहाँ पर कलरलेस ऑर्डरलेस यानी कि बेरंग बेबू गैस जो है वो इवॉल्व हो, ठीक है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व टेस्ट ट्यूब से, यहाँ से अगर गैस इवॉल्व होती है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास साल्ट है उसमें क्या हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है या उसमें क्या हो सकता है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है। ये आपने बात लिखनी है कि गिवन साल्ट कंटेन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रेडिकल्स, ठीक हो गया। तो अब ये देखें, हमें पता चल गया पहले ही टेस्ट से कि आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर साल्ट लिया, उसमें आपने डाइल्यूट एसिड को ऐड कर दिया, ठीक हो गया।
अब यहाँ से क्या होता है, जैसे स्प्राइट की बोतल को आप ओपन करते हैं तो बबलिंग होती है, एफरफिसेंस होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ से क्या होगा, बबलिंग होगी बड़ी तेज़ी से गैस की, ठीक है। और उस गैस की ना स्मेल होगी और ना ही उसका कोई कलर होगा। अगर आप माचिस की तीली को जलाकर इस टेस्ट ट्यूब के एंड पे ऐसे करेंगे तो वो बुझ भी जाएगी। इसका मतलब है कि ये गैस कौन सी होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो आप कहेंगे जो हमारे पास साल्ट है एग्जामिनर ने दिया है, इसमें या कार्बोनेट हो सकता है या इसमें बाइकार्बोनेट हो सकता है। बात की समझ लगी। तो अब हमें ये पता चल गया पहले ही टेस्ट से कि साल्ट के अंदर या कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है। क्यों? क्योंकि इस साल्ट में जब आपने डाइल्यूट एसिड को ऐड किया था तो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व हुई थी। अब आप इसको कंफर्म कर लें। सेकंड आपने टेस्ट किया, आप क्या करेंगे, आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया। अब ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है, आप थोड़ी सी अमाउंट साल्ट की टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, जो हमारे पास वाटर है वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। डिस्टिल वाटर, ऐसा वाटर जिसके अंदर किसी किस्म के मिनरल्स नहीं होते, उसे डिस्टिल वाटर कहते हैं। अब आपने क्या किया, इसको शेक किया तो साल्ट जो है वो डिज़ोल्व भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। सोलुबल भी साल्ट हो सकता है वाटर में इनसोलुबल भी हो सकता है। तो ये जो आपके पास थोड़ा सा सॉल्यूशन बन जाएगा, आप इसे बोलेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब आप इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, आप इसके अंदर ऐड करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप लिख लें, सेकंड टेस्ट है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस आपने क्या लिखा, मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे फौरन ही क्या होगा, वाइट पीपीटी बन जाएंगे, वाइट कलर के इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बन जाएंगे, यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। यानी कि जब आपको ये पता चल गया कि कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व हुई है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है, अब आपने कंफर्म करना है कि कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है। तो अगर तो स्टूडेंट यहाँ पर साल्ट के अंदर जो है वो कार्बोनेट होगा, आप उसका सॉल्यूशन बनाएं, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट को ऐड कर दें तो फौरन ही वाइट कलर के पीपीटी बन जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे कि कार्बोनेट इज कंफर्म्ड। बात की समझ लगी, ये लिख लिया आपने। एक और टेस्ट कर लें आप यहाँ पे थर्ड। आप क्या करते हैं कि एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर ओरिजिनल सॉल्यूशन है, ठीक हो गया। आप इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, आप इसके अंदर बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। थर्ड टेस्ट ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस बेरियम क्लोराइड। तो जैसे ही बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट बन जाएंगे, यहाँ पर फिर से वाइट कलर के पीपीटी बन जाएंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि कार्बोनेट इज कंफर्म्ड। अब देखें ये एक ही रेडिकल है कार्बोनेट, इसको आपने कंफर्म कर लिया 4 नंबर, ठीक है। 4 टेस्ट आपने करके इसको कंफर्म कर लिया। यही चीज़ आपने सेम ऐसे ही अपनी कॉपी पे लिखनी है। अगर आपको साल्ट वैसे याद है तो आप लिख सकते हैं, और अगर आपको नहीं याद, आपके जहन में है कि कौन कौन से टेस्ट हैं, कैसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो फिर स्टूडेंट आप एक्सपेरिमेंट करके जो है वो ये चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं। अब याद रखिएगा, जब भी आपके पास साल्ट होगा और साल्ट में आपने डाइल्यूट एसिड को आपने ऐड किया है, रिएक्शन हो गया, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व हुई है, तो आप क्या कहेंगे, साल्ट के अंदर कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है। अब ये देखना है कि कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, आप क्या करें, मैग्नीशियम सल्फेट को ऐड कर दें, वाइट कलर के पीपीटी बन जाएंगे फ़ौरन, इसका मतलब है कार्बोनेट कन्फर्म है। इसी तरह बेरियम क्लोराइड को ऐड करें, वाइट कलर के पीपीटी बन गए, कार्बोनेट कन्फर्म हो गया। अब ये देखना है कि क्या ये बाइकार्बोनेट है या नहीं है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर ये साल्ट जो है इसके अंदर क्या हो, बाइकार्बोनेट हो, तो फिर आप मैग्नीशियम सल्फेट को, बेरियम क्लोराइड को, कैल्शियम क्लोराइड को, इन सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा जब तक आप इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, फोर्थ है कि अगर मैग्नीशियम सल्फेट ऐड किया, रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कार्बोनेट नहीं है। लेकिन आपने जैसे ही उसको हीटअप किया और क्या हो गया, वाइट कलर के पीपीटी बन गए, तो आप क्या कहेंगे, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, उसके अंदर बाइकार्बोनेट है। मैग्नीशियम सल्फेट ऐड किया, यहाँ पे वाइट कलर के पीपीटी बन गए, और ये कब बने, ऑन हीटिंग। बात की समझ लगी, इसको हीट करने से जो है वो वाइट कलर के पीपीटी बने हैं। तो ये कन्फर्मेशन किसकी है, ये कन्फर्मेशन है बाइकार्बोनेट की। बाइकार्बोनेट इज कंफर्म्ड। ओके हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह एक और टेस्ट कर लेते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर दिया सॉल्यूशन को। ये सारे के सारे जो सॉल्यूशंस हैं ये लैब में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पड़े होते हैं। बात की समझ लगी ना।
अब आपने कैल्शियम क्लोराइड को ऐड किया, ये हमेशा लीस्ट क्वांटिटी में लेना है आपने, चंद ड्रॉप्स। अब यहाँ पर भी वाइट पीपीटी बनेंगे, लेकिन ये पीपीटी कब बनेंगे? ऑन हीटिंग, हीट करने पर ही बनेंगे। बात की समझ लगी? तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये हमारा साल्ट क्या है, ये साल्ट है बाइकार्बोनेट का। ओके हो गया स्टूडेंट? तो कितने रेडिकल हो गए? 2 रेडिकल हमने याद कर लिए, पहला कार्बोनेट, दूसरा बाइकार्बोनेट। इन दोनों में से एक ही पेपर में आएगा। आपने उसका पहला टेस्ट लिखना है, ठीक है, साल्ट प्लस डाइल्यूट एसिड, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, या कार्बोनेट हो सकता है या बाइकार्बोनेट हो सकता है। ठीक हो गया? दूसरा टेस्ट आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में साल्ट का सोल्यूशन लिया, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट को ऐड कर दिया। अगर फ़ौरन पीपीटी बन जाए तो कार्बोनेट, लेकिन अगर गर्म करने पर पीपीटी बने तो फिर बाइकार्बोनेट। इसी तरह फिर आपने टेस्ट ट्यूब में ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, उसमें आपने कैल्शियम क्लोराइड को या बेरियम क्लोराइड को ऐड किया। अगर फ़ौरन पीपीटी बन जाए तो फिर क्या होगा, फिर कार्बोनेट, और अगर हीट करने पर पीपीटी बने तो फिर क्या होगा, बाइकार्बोनेट। बात की समझ लगी? तो ये वाली चीज़ स्टूडेंट आपने क्या करना है, अपनी आंसर शीट पर भी लिखनी है जहाँ पे वो कॉलम बने हुए हैं, और यही चीज़ आपने अपनी बोर्ड की आंसर शीट के ऊपर जो है वो इस तरह मेंशन करके लिखनी है। अब आपने साल्ट कंफर्म कर लिया, ये बोर्ड की कॉपी पे आप कैसे लिख रहे हैं। आप एंड पे यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में आप बताएंगे कि आई हैव कन्फर्म, ठीक है, आई हैव कन्फर्म दैट साल्ट कंटेन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रेडिकल, जो भी आपने कंफर्म किया है, एंड शोन टू एग्जामिनर। ये वाला रिजल्ट आप लाजमी दिखाएं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एग्जामिनर कहता है जी मुझे परफॉर्म करके दिखाएं। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं ये आपने हमेशा एग्जामिनर को परफॉर्म करके दिखाने हैं। उसे दिखाना है आपने कि मैंने ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, इसमें बेरियम क्लोराइड को ऐड किया, फ़ौरन ही पीपीटी बन गया, जो इस बात का सबूत है कि साल्ट के अंदर क्या है, साल्ट के अंदर कार्बोनेट है। लेकिन अगर हीट करने पर बने तो फिर क्या होगा, बाइकार्बोनेट होगा। बात की समझ लगे स्टूडेंट? अब हम नेक्स्ट साल्ट की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो रेडिकल है हमारा डाइल्यूट एसिड का, वो है जी सल्फाइट। ठीक है, सल्फाइट रेडिकल है। अब सल्फाइट को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? अब देखें जी, हमारे पास क्या है, उसी तरह स्टूडेंट आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर साल्ट लिया, ये आपके पास साल्ट है, पहला टेस्ट। इसमें आपने क्या ऐड किया, इसमें आपने ऐड किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आप लिख दें एक्सपेरिमेंट नंबर 1। यहाँ पे क्या लिया आपने, साल्ट लिया प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके हो गया? अब स्टूडेंट अगर यहाँ पर क्या होता है, कलरलेस गैस इवॉल्व होती है, लेकिन उसकी स्मेल जो है वो सल्फर जैसी है, पंजेंट स्मेल है। ठीक है, आपने पंजाबी में सुना होगा पटास की, पटाखा चलता है तो उसकी स्मेल आती है, वैसी जो है वो स्मेल होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कलरलेस, कलरलेस बट पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल गैस इज इवॉल्व। बात की समझ लगी? ये वाली गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो साल्ट है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सल्फाइड है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे सल्फाइड होता S-2 सल्फाइड, तो फिर हमें रोटन एग, बहुत गंदे ख़राब गंदे अंडे जैसी जो है स्मेल आती। लेकिन यहाँ पे क्या है, गैस तो कलरलेस है लेकिन उसकी स्मेल जो है वो सल्फर जैसी है। ठीक है ना? तो ये क्या होगा, ये पंजेंट स्मेल है, तेज़ चुभने वाली स्मेल है। तो हमारा साल्ट जो है उसके अंदर क्या है, सल्फाइड इज़ प्रेजेंट। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सल्फाइड इज़ प्रेजेंट। ओके हो गया? अब ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वाकई ही सल्फाइड है, आप एक और कंफर्मेटरी टेस्ट कर लें। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लिया, ओरिजिनल सोल्यूशन लिया। ठीक है, इसके अंदर आप क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर आप एसिडिक पोटाशियम डाइक्रोमेट को ऐड कर देंगे सोल्यूशन को। तो ये टेस्ट नंबर 2 आपका कंफर्मेटरी टेस्ट है जी, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस एसिडिक K2Cr2O7। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। सोल्यूशन कलर, सोल्यूशन बिकम्स ग्रीन। तो इसका मतलब क्या है कि सल्फाइड इज कंफर्म। ओके हो गया? सल्फाइड यहाँ से क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। एक और इसका स्टूडेंट आप टेस्ट कर ले। आपने क्या किया, ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, इसमें आपने क्या किया है, ऐड कर दिया है किसको, एसिडिक KMnO4 का सोल्यूशन है, पोटाशियम पर मैग्नेट का। हमें पता है इसका कलर कौन सा होता है,
इसका पिंक कलर होता है। तो जैसे ही आप KMnO4 को इस सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो इसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये टेस्ट नंबर 3 आपने लिख दिया कि ओरिजिनल सोल्यूशन है, इसमें आपने क्या ऐड किया है, एसिडिक KMnO4। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि पिंक कलर ऑफ सोल्यूशन इज डिस्चार्ज। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये भी क्या हो गया, ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो साल्ट है उसके अंदर क्या है, सल्फाइड प्रेजेंट है। ओके हो गया, सल्फाइड प्रेजेंट है। तो ये 3 टेस्ट आपने लिख लिए, आपने सल्फाइड को भी क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। बात की समझ लगी। साल्ट लिया, उसमें आपने डाइल्यूट एसिड को ऐड किया। अगर क्या हो, कलरलेस, पंजेंट स्मेल रिलीज हो रही है, ठीक है ना, तो फिर सल्फाइड होगा। लेकिन अगर कलरलेस, ऑर्डरलेस हो तो फिर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा। बात की समझ लगी ना स्टूडेंट। बाकी इसके 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट ये आपने याद करने हैं और इसको आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, उसमें आपने क्या ऐड किया, पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। और फिर आपने ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, उसमें आपने KMnO4 ऐड किया, तो KMnO4 का पिंक कलर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये दोनों टेस्ट इस बात का सबूत है कि साल्ट जो है वो सल्फाइड रेडिकल पर मुश्तमिल है। बात की समझ लगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो साल्ट है वो है जी सल्फाइड। सल्फाइड को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। अब याद रखिएगा, ये वाला टेबल बहुत मायने रखता है। अपनी आंसर शीट के ऊपर भी आपने यही लिखना है, अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे जो कॉलम वाला पोर्शन है उसके ऊपर भी आपने यही चीज़ें लिखनी है। बात की समझ लगी ना। तो एक दफ़ा अगर आप इसको गौर से लेक्चर को सुन लेते हैं तो फिर बेटे लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। इसको अगर आप लेक्चर को ही सुन लेते हैं तो आप इजीली चीज़ें जो हैं वो याद कर लेंगे, इसको लिख भी सकते हैं। और याद रखिएगा, आपको डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड या स्पेशल रेडिकल जो है, इनमें से सिर्फ एक ही रेडिकल आएगा, हर बच्चे को अलग अलग होगा और वो आपने परफॉर्म करके उसके बारे में जो रीडिंग्स हैं, जो बातें हैं, वो आपने लिखनी है। अब स्टूडेंट ये कि देखें, अब हम क्या करते हैं, सल्फाइड को डिटेक्ट करते हैं। सल्फाइड को डिटेक्ट करना है तो क्या करें, ये देखें जी, हमारे पास साल्ट है, उसमें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया। तो अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, यहाँ से रोटन एग, ठीक है ना, यानी कि गला सड़ा जैसे अंडा होता है, रोटन एग स्मेल इज फेल्ट। ओके हो गया, गंदे अंडे जैसी बहुत बदबूदार जो है वो स्मेल आएगी। तो इसका मतलब है साल्ट जो है उसके अंदर क्या है बेटा जी, सल्फाइड है, सल्फाइड रेडिकल है, ठीक है ना। इसी तरह स्टूडेंट आप इसका सेकंड टेस्ट भी कर सकते हैं कि जैसे ही यहाँ से क्या होता है, यहाँ से गैस इवॉल्व होती है, तो आप यहाँ पे लेड एसीटेट के पेपर को लेके आएंगे। ये क्या है, लेड एसीटेट पेपर। तो आप देखेंगे ये पेपर क्या होना शुरू हो गया, यहाँ से ब्लैक होना शुरू हो गया, ठीक हो गया। तो ये भी आप लिख लें जी कि साल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, लेड एसीटेट पेपर बिकम्स ब्लैकिश। तो ये भी प्रूव है जी कि साल्ट जो है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सल्फाइड रेडिकल है। और एक बड़ा ही मशहूर टेस्ट है जी स्टूडेंट, आपने क्या करना है, ये हमारे पास है जी ओरिजिनल सॉल्यूशन सल्फाइड का ही। इसके अंदर आप क्या करते हैं, लेड एसीटेट को ऐड करते हैं। ये क्या है जी, लेड एसीटेट, ठीक हो गया। लेड एसीटेट को ऐड करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस लेड एसीटेट। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, ब्लैक कलर के पीपीटी बन जाएंगे, ब्लैक पीपीटी बन जाएंगे, जो कि इस बात का सबूत है कि साल्ट के अंदर क्या है, सल्फाइड रेडिकल है। बात की समझ लग गई स्टूडेंट। तो ये देखिए, हमने कार्बोनेट को, बाइकार्बोनेट को, सल्फाइड को और सल्फाइड को जो है वो कंफर्म कर लिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे जो कंसनट्रेटेड एसिड के रेडिकल्स हैं और जो हमारे पास स्पेशल ग्रुप है उसके रेडिकल्स को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यही लेक्चर है, इसको प्रिपेयर करें। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। शुक्रिया।